देखो भाई, ये यूपी स्पेशल पेट है, सिर्फ पेट के लिए नहीं है भाई, सबके लिए है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 0.81 का पावर 3 है, मतलब समझ में आ रहा है, प्लस 0.19 का पावर 3 है, प्लस 0.81 का पावर 2 है, प्लस 0.19 का पावर 2 है, माइनस 0.8 इंटू 0. क्या है 9। इस प्रकार के सवाल जब भी आपके समक्ष आए तो मैंने पीछे कुछ बहुत सारे फार्मूले लिखवाने का प्रयास किया और समझाने का भी प्रयास किया गया था, है ना। तो मान्यवर श्री नैतिक जी खड़ा हुई सीट पे, बताइए, इसका सूत्र लिखाया गया था ए क्यू प्लस बी क्यू। सूत्र कितने लोग लिखे हो, हाथ ऊपर करो सब लोग, बताओ नित्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र। बिल क्लिंटन को जगह दे दो भैया वहाँ पे। नहीं, वो बुलवा देंगे, यूट्यूब पे भी बुलवाएंगे, ऐसा नहीं, लोग पूछ देंगे कि बिल क्लिंटन पढ़ने आते हैं क्या क्लास में, तो इसलिए इनको जगह दे। बताइए सूत्र, बताइए नित्या जी, नित्या जी सूत्र बताइए, टाइम नहीं है। देखो ये सभी लोग प्रश्न नोट कर लिए हो ना, एक एक प्रश्न को बोलोगे। कुल मिला के 5 स्पेशली क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम के व्यू से भी जरूरी हैं और तुम्हारे लिए भी जरूरी है। इतना समझ में आ रहा है ना। अश्वनी भाई, रिकॉर्डिंग देखने से पहले बोर्ड पे देखिएगा। आप रिकॉर्डिंग मुझे कम, रिकॉर्डिंग ज़्यादा देख रहे हैं तो बंद कर दिया जाएगा, फिर होगा नहीं। हाँ बताइए सूत्र बताइए। ए प्लस बी, हाँ, ए स्क्वायर ठीक। थोड़ा कपड़ा दो, ले लो तुम अपना जगह लेके बैठो, कपड़ा दो। सब लोग नियम को अच्छे से समझोगे तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। इरेज किया जा रहा है, जो लोग नोट कर लिए होंगे कृपया करके मेरा हेल्प करेंगे सवाल को नोट करके पढ़ाने में। कोई दिक्कत? उत्सव एंड महाउत्सव, सीट लेके बैठ जाओ बाबू। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शादी में रिकॉर्डिंग चल रही है, अब सभी लोग मुझे को देखने लगे तो मैं पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं फील कर सकता ना। तो अपना अपना जगह देखिए और आराम से बैठिए। देखिए सवाल क्या था, पढ़िए। 0.81 का पावर कितना था, 3 था, प्लस 0.19 का पावर 3 अपान 0.81 का पावर 2, हाँ, 0.19 का पावर 2 माइनस 0.81 19। याद रखिएगा, अभी यहाँ पे सूत्र लिखा गया ना कि a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। तो ये जो पावर लिखा गया है यहाँ पे, इसको बस तोड़ देना है। 0.81 का पावर 3 ये है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको जो इस सूत्र पे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.81 प्लस कितना, 0.19, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 0.81 का स्क्वायर प्लस कितना, 0.19 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 0.81 इंटू 0. कितना 19, पूरे का बटा कर देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए। तेजस्वी यादव और क्या नाम है भैया, अश्वनी जी, ये सूत्र था 0.81 का क्यूब प्लस 0.19 का क्यूब। समझ में आ रहा है। अपान कितना था, 0.81 का स्क्वायर प्लस 0.19 का स्क्वायर माइनस 0.81 इंटू 0. क्या 19।
तो अब आपके सामने जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सर्वप्रथम आप ये पकड़िए कि दिया गया प्रश्न किस सूत्र पे है। तो ये प्रश्न जो था वो था आपका किस पर, ए क्यू प्लस किस पे, बी क्यू पे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और अगले कोष्टक में कितना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। उसी आधार पे इसको हम विस्तृत रूप में लिख रहे हैं 0.81 प्लस 0.19, अगले ब्रैकेट में 0.81 का वर्ग प्लस 0.19 का वर्ग माइनस 0.81 इंटू 0.19। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या है 0.81 का वर्ग, ठीक, प्लस 0.19 का वर्ग माइनस कितना 0.81 इंटू 0.19। अब आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि ऊपर नीचे क्या कुछ संख्याएं कटने लायक हैं, एक जैसी हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक पूरी संख्या क्या है देखेंगे तो कटने लायक है। तो यहाँ आप चाहेंगे तो बुद्धि से इसको तुरंत हल कर देंगे, नहीं तो अब लग जाएंगे कि 0.81 0.19 इसका वर्ग और जाके परीक्षा में करने लगे तो शायद 3 घंटा का 3.5-4 घंटा ले लेंगे और उत्तर तक पहुँचने में कई जन्म लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल सा स्टेप है कि पहले विस्तृत रूप देख लीजिए और एक जैसी संख्या बना के और कटाने वाली संख्या को क्या करेंगे, कटा देंगे। ठीक है, ये इससे कट गया पूरा, बचा क्या, तो यहाँ बचा 0.81 प्लस 0.19 इक्वल टू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, जो कि इसका क्या होगा उत्तर होगा। ये ऑप्शन में दिया गया था। सबको समझ में आ रहा है आपको भैया, आपको किसी को कोई डाउट, इतना समझ में आ गया, नोट करिए इसको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहला, एक बार फिर से समझ लीजिए। उसके बाद से आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये सूत्र पहचान गए तो इस रूप में बस लिख के और डायरेक्ट कटा देंगे, बीच में जो ये प्लस वाला सिंबल है बस प्लस कर देंगे, तो जो बचा हुआ आएगा वही प्राय क्या होगा उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। जब भी ऐसा दे सवाल, अगर इस पे और कोई एक दो प्रश्न दे तो कर सकते हैं आप लोग, कितने लोग कर लेंगे, ठीक है, अभी दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी ये आपका प्रश्न नंबर पहला है, दूसरा इसके बाद से होगा, ठीक, नोट करिए इसको, नोट करो इसको। कर है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान बताइए। परीक्षा की दृष्टि से इससे पहले मैंने इस प्रकार का सवाल बताया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। इसको पक्षांतर कर देते हैं, जो मान आता है उसको हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हम करेंगे, दिया है x प्लस 1/x बराबर 2√2, तो इसको कर देंगे 2√2 का वर्ग, ठीक है, याद रखिएगा 2√2 का कितना करेंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 होगा। तो ये आ जाएगा इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 और √2, तो 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 करेंगे, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा -2, तो करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 -2 यानी 8 -2 बराबर कितना 6। चूँकि इसका मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। अब पूछा कितना है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना। सेम कंडीशन वैसे ही रहेगा। करेंगे क्या, तो हल करेंगे तो वैल्यू आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब माइनस कितना करेंगे 6 का क्यूब -2, तो करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 216 और -2 बराबर कितना आ जाएगा 214, जो कि ऑप्शन में दिया था ना ऑप्शन में। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी,
आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से समझिए आप कैसे कर सकते थे कि जो संख्या दी रही है इसका वर्ग कर दीजिए। 2√2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, पहले याद रखिए, माना कि आप सभी लोग पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन कुछ बेसिक चीज़ अगर नहीं जानेंगे तो हमेशा दिक्कत आएगा। 2√2 का जब वर्ग करेंगे इस आधार पे तो मान आएगा 8, और 8 में से 2 करेंगे तो कितना आ गया 6, यानी x² + 1/x² का मान आ गया 6। और 6 का एक बार हम क्यू करेंगे, चूंकि क्यू पूछता है तो 6 का क्यू करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 216। 216 - 2 कितना आ गया 214। समझ में आ रहा है भाई कुछ भी? हेलो, थोड़ा भी समझ में आ रहा है आपको? शर्मा जी एक सवाल दे रहे हैं, एक सवाल फिर से हम आ रहे हैं, चलिए लिखिए। एक सवाल प्रयास के लिए सभी लोग लिखिएगा। देखिए कह रहा है कि x + 1/x = 3√2। इतना समझ में आ गया ना? तो इसको हम लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से पहले समझ लो एक बार पूरा कंसेप्ट तो समझ। इतना बराबर 2 है तो हम लिखेंगे कि x + 1/x का स्क्वायर। ठीक, सूत्र क्या होता है, x² + 1/x² + 2 × x × 1/ कितना x से x कट जाएगा तो इस सूत्र होता है x + 1/x का वर्ग बराबर x² + 1/x² + 2। बीजगणित का सबसे बढ़िया एक नियम है लाइक टर्म बनाने का। शर्मा जी नाखून देखते देखते हाथ कांपने लगेगा, है ना? सवाल पे आ जाइए। x² + 1/x², इतने बराबर इतना रखा गया है तो यहाँ रख देंगे अब 3 करड़ी में 2 का वर्ग बराबर x² + 1/x² + 2। जिस प्रकार चप्पल पहनते हैं तो चप्पल का नियम क्या है, पेयर बना के ही पहनते हैं ना? उसी तरीके से बीजगणित के प्रश्नों को हल करते समय मिस्टर, हेलो ध्यान दीजिए, यहाँ गणित के प्रश्नों को हल करते समय लाइक टर्म बनाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा x² + 1/x² = कितना, तो इसका हम वर्ग करेंगे। इसका वर्ग कितना होगा बताओ आकाश? 3 करड़ी में 2 का वर्ग कितना होगा? आना ये वीडियो बोलो भाई, हम तो बता ही सकते हैं, यूट्यूब वाले लोग भी सीख लें या जो लोग भी जानकार हो उनके लिए भी, जो नहीं जानकार है उनके लिए भी। याद रखिएगा इसको हल यहाँ पे हम कर देना है। जब कहे कि 3√2 का वर्ग तो याद रखिए करेंगे 3 × 3, 3 पे भी ये वर्ग लगा है और साथ ही साथ √2 पे भी लगा है 2√2। तो जब रूट का गुणा होता है, रूट की हमेशा वैल्यू कितनी होती है 1/2, गुणा होता है तो पावर जुड़ जाता है 1/2 + 1/2 तो बराबर कितना हो गया 1। ये भी नियम है हटाने का। और दूसरा रूट से रूट का गुणा होता है तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3 × 3 = 9, 9 × 2 बराबर कितना हो गया 18। समझ में आया दोस्त? हेलो, इतना समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा ये हो गया तुम्हारा कितना 18। 18 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा x² + 1/x² = कितना हो जाएगा 16। कोई दिक्कत? तो चूंकि इसका मान 16 आ गया तो अब कह रहा है कि x³ + 1/x³ का मान बताइए। तो क्या करेंगे 16 का क्यूब बताइए जल्दी से। 16 का क्यूब कितना होगा? 16 का क्यूब माइनस कितना 2। तो करेंगे, देखिए जानकार बनने से अच्छा है कि गुणा भाग आप लोग कर लिया करिए। अब अरुण भाई जब गुणा की बात आई तुम सर नीचे कर लिए। 256 × 16, 6 × 1 36 को 6, 6 × 5 = 30, 3 कितना 33, 6 × 2 = 12 और 12 × 3 = 15, 1 × 6 = 6, 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 9, 5 × 5 = 10 को 0, 3 × 1 = 4, 4096 - 2, 4094। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा x³ + 1/x³। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ कर लेंगे। 16 का क्यूब चुकी है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितना आया था भाई
ये 16 आया था, 16 का हम वर्ग करते तो 16 का जो वर्ग आता उसमें से 2 माइनस कर देते तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाता, इसका उत्तर निकल के आ जाता। कोई दिक्कत है अभी? तो याद रखिएगा, देखिए गुणा कर कभी आप जानकार मत बनिए, छोटा हो या बड़ा, गुणा कर जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतने गणित में क्या होंगे, अच्छे होंगे। और जो लोग ये जानकार बन के, जैसे अब आकाश जी हैं, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट बनने लगे, अब गुणा आए चाहे ना आए आर्यभट्ट वहीं पे बन जाएंगे। तो इससे अच्छा है भैया कि आप गुणा करिए और प्रयास करिए कि अधिक से अधिक सीखें, है ना। आर्यभट्ट बनने से कुछ होने वाला नहीं है। देखो ये प्रश्न नंबर 5 है। देखो मेरी बात को मजाक जो लोग ले रहे हैं अच्छे से समझ लें कि ये जो प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि 208 सही 4/5 लंबी एक छड़ है, ठीक, उसके 23 से 1/5 लंबाई का, मीटर लंबा का, है ना, ये मीटर लंबा है याद रखना, और ये इतने मीटर लंबा का एक टुकड़ा किया जाए तो कुल मिला के कितने टुकड़े होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, और जब एग्जाम हॉल में आएगा तो आप देखेंगे क्वेश्चन तो क्या घबरा जाएंगे कि अरे क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन याद रखिए, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे सवालों को हल करते हैं बांटने पे, वो उसी प्रकार से यहाँ सवाल को हल करना है। कह रहा है कि 208 सही 4/5 मीटर लंबी एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के कितने टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। तो लिखेंगे 208 सही 4/5 भागे 23 सही 1/5। इसको शॉर्टकट से आप कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम इसको क्या परिवर्तित कर लें। 2 8 5 40 को 0 और 5 दूना के 10 होगा ना, धन 4/5 भागे, तो भागे होता नहीं है, गुणा होता है, तो इसको यहीं पे हम क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, या एक स्टेप अभी भाग रहने देते हैं। 23 5 3 5 15 को 5, 2 5 10 और 1 11, 115 धन 1/5, यानी कहेंगे तो 10,044/5 भाग है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 116, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आया कितना 10,044/116। देख लीजिए कटने वाली संख्याएं किससे किससे कट सकती हैं, दिमाग दौड़ाइए। क्या 4 से कटा सकते हैं ऊपर नीचे, 4 दूना के 8, हाँ कट सकता है, कटिए 4 दूना के 8 और 4 छके 24, 4 एकम 4 और करेंगे तो कितना होगा 4 दूना के 8 और 4 नवा 36। अभी इससे करेंगे तो 9 81 9 81 9 दूनी 18 कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, तो इसके 9 टुकड़े हो सकते हैं। उत्तर कितना आएगा 9। कोई दिक्कत? देखो भाई यूट्यूब के जो लोग हैं वो, या आप लोग जो भी व्यक्ति हो, अगर जानकार बनने लगे कि हम जानकार हैं, मैंने सारी स्टेप किया ना, कितना औसतन टाइमिंग लगा, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 से 2 मिनट में ही जाता है सवाल। अगर एक एक क्वेश्चन देंगे और आपके पास कोई टाइमिंग होता है, कुल मिला के 25 क्वेश्चन आता है मैथ का पेट में, ठीक, 25 गुणे 2 करिए 50 मिनट, ठीक, 1 घंटा 20 मिनट में से 50 मिनट निकाल दीजिए, कितना बचा है, या 120 मिनट में से 50 मिनट निकाल दीजिए, 70 मिनट पासिंग मार्क लाने के लिए बहुत है कि नहीं। हम मान सकते हैं उसमें थोड़ा सा ओएमआर अगर भरने के लिए डिस्टर्ब होता है, लेकिन भाई इससे ज़्यादा डिफिकल्ट पेट में क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं लिख लो, कापी उठाओ और कहीं लिख लो। नहीं, जिनको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, विगत यूपी ट्रिपल एससी के साइड से तो पेपर मिलेगा नहीं, आप विगत 2021 का पेट का देख लीजिए। पेट का स्थिति है कि जो 12 पास करके जाता है वो भी देता है, हाई स्कूल वाला देता है, बीएड किया हुआ दे रहा है, जो एमएससी बीएससी है वो भी दे रहा है, जो पीएचडी किया है वो भी, सभी लोग इस पेट को दे रहे हैं। और उस पेट में कॉमन आरती परीक्षा यही आता है क्वेश्चन। अब उसी में जिसका दिमाग स्थिर हो जाता है वो एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लेता है, जिसका नहीं हुआ
वो क्या नंबर तो अच्छा लाया, लेकिन सुनेंगे कि आप छट गए कितने, तो 1-2 नंबर से। तो याद रखिए, दिमाग स्थिर रखिए और कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। यदि 208 सही 4/5 लंबी एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में किया जाए तो कुल कितने टुकड़े होंगे। तो जब भी ऐसा किया जाए कि कितने टुकड़े होंगे, तो सिंपल सा हम इसको भाग दे देंगे, उत्तर तक आप क्या करेंगे, रीच कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक। देखो सवाल है कि यदि एक घड़ी 400 रुपये में बेची गई तो 20% की हानि होती है। ठीक है, 10% लाभ के लिए कितने में बेचें। ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे हल करेंगे उसको समझो। 20% को सबसे पहले बेसिक सवाल है कि 20% को हम भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो 20 बटा कितना 100 करेंगे, 20 से ऊपर नीचे कटाएंगे तो कितना हो सकता है 20 बटा 100 को 1/5। ठीक, कह रहा था पहले किसी वस्तु का दाम 5 था। ठीक, इसको पहले शॉर्टकट कर दें कि विस्तार करें। पहले किसी वस्तु का दाम, नीचे वाला सदैव मूल्य को दिखाता है, 5 था। 1 घटा 5 से 1 घटा, माने 1 मतलब 20% कम हुआ, तो दाम कितना हो गया 4। तो 5 से कह रहा है कि 5 से 1 घटा 4 हो गया। तो पहले जो वस्तु 5 में बेची जाती थी अब कितने में बेची जा रही है 4 में। 4 बराबर कह रहा है कि 4/5 बराबर 400, यानी 4 बराबर 400। तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है। 4 बराबर 4 से 400 कटाएंगे तो 4 एक कम 4 और 400। 1 बराबर 100, तो 5 बराबर 5 गुणे 100 कितना हो गया 500। इजी है कि नहीं है। अब देखो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, यानी कटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना 1/10। 1/10। 10 बराबर 500, तो 1 बराबर पूछ रहा है, भाग देंगे कितना आ जाएगा 50। भाई 10 बराबर मैंने क्या बोला, ये दिखा रहा है पूरे को, तो 10 बराबर 500, 1 बराबर पूछ रहा है तो 10 से इसमें भाग दिए तो 1 बराबर कितना आया 50, यानी 500 धन 50 बराबर कितना हो जाएगा 550। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, इसको विस्तार से भी आप कर सकते थे। 100 माइनस 20 कितना होता 80। जितना हानि होता है उसको प्राय कहाँ डाल देते हैं नीचे। 100 गुणे 400 बटा कितना 0, ये करेंगे तो कट जाएगा, हो जाएगा कितना 4000। अरे भाई 0 और डबल 0, 4000 बटा 8 करेंगे तो 8 5 40, 500 आ गया। और 500 का 10% निकाल लीजिए, 500 गुणे 10 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 आया। 50 धन 500, तो कितना आ गया 550। लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग ये कन्वर्जन सीख लेंगे उनके लिए इजी रहेगा। अब ये कंपटीशन का बात है, नहीं तो मैं इस कन्वर्जन को सिखाता। कन्वर्जन क्या है कि किसी भी भिन्न को किसी भी बड़ी बड़ी संख्या जैसे 20%, 30%, 60% को भिन्न में क्या हम लिख सकते हैं। जिस दिन आप ये सीख गए ये आसान हो जाएगा। तो ये मेथड आसान है कि ये वाला आसान, तो यही है ना। तो पेट की परीक्षा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीना देगा तो मैथ और टेबुलेशन उसका तैयार है। मैं टेबुलेशन पढ़ाता लेकिन डिजिटली बोर्ड है नहीं, और साथ ही साथ अब ग्राफ खींचना बनाना फिर क्वेश्चन लिखना फिर तो शायद पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से इसको मैं हटा दे रहा हूँ बार बार। तो यहीं तक सीमित है, बस 5 नंबर का आपका तैयार कराया जा रहा है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है। 2 नल एक टब को 6 घंटे और 9 घंटे में भरते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम। इसको आप चाहें तो इक्वेशन टाइप में भी बना के दिया जा सकता है और चाहे तो ऐसे भी। कह रहा है कि 2 नल एक टब को 6 घंटे और 9 घंटे में भरते हैं। दोनों नल मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप सोचते होंगे कि इतना इजी प्रश्न क्यों दिया जा रहा है, तो कारण समझ लीजिए इतना इजी का। क्योंकि जो बच्चे जाते हैं 10th या 12th पर पास करके, उनको लगता है वो गलतफहमी के बड़े शिकार होते हैं। जैसे आप लोग अभी जो 10th में हैं, जो 12th में हैं, जो BA BSc में बच्चे हैं, उनमें किसी को ये लग सकता है कि अरे हम जिस दिन 12वीं पास किए दुनिया हमारे एक कदमों में होगी।
है ना। दुनिया का सारा पैसा हमारे इस एक दाएं वाले थैली में रहेगा पैसा और बाएं वाले में लोग रहेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। विकास भाई आप सो रहे हैं, मायूस हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने टॉपिक को पढ़िए और आपको बताया जाएगा। आप मायूस दिख रहे हैं तो मायूस मत होइए, आप इंटरेस्ट लीजिए। अभी आपके टॉपिक में ही हम आ जाएंगे। प्रायिकता को ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिए। देखिए कोई भी गणित ऐसा चीज़ है कि पहली चीज़ की गणित से दोस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके गणित आपको समझ में आएगा। कोई भी दुनिया में गणितज्ञ हुआ, जिसने गणित से दोस्ती किया वही क्या हुआ, जीवन में गणितज्ञ बना, है ना। कोई भी देख लो उठा के। अब आप क्या किए कि आप ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा रिश्तेदारी भी निभा लिए, दोस्ती भी निभा लिए, तो ये सब करेंगे दोस्त तो थोड़ा दिक्कत होगा। और साल भर तो आप अपने सिलेबस से दूर रह गए। तो कहने का मतलब कि जब आप कोई भी हो, इस कंपटीशन की बच्चों की हम बात करें, अगर कोई पेट की तैयारी में आए हो और 20-25 दिन अब बचा है, सोचे कि हम तैयारी कर लें, तो अगर दिन रात 24 घंटे देता है तब तो बन सकता है। कुछ काम जितना सिलेबस है उतना पूरा कर ले, साइड से जाए सिलेबस डाउनलोड करे, देखे तो कुछ सुधार अपने में करके कर सकता है। लेकिन अब कोई सोचे कि जोड़ घटाना गुणा भाग आता नहीं, या गणित के छोटे छोटे स्टेप आते नहीं और कर लें, तो नहीं। गणित से लगाव लगाएंगे तो आप अगले गणितज्ञ बन सकते हैं। अच्छा, गणित से जितना दूर भागेंगे तो फियर ऑफ मैथ इज सो डेंजरस, है ना। दुनिया का सबसे डेंजर चीज़ है मैथ, तब जबकि आप उससे दूर भागते हैं, ठीक है। और जिस दिन आप उसको आ गले लग जा कहने लगे, उस दिन तो गले लग के आपको क्या पूरा समझा ही देगा। तो याद रखिए, नहीं भाई बहुत कुछ आता है, तुम बड़े बेचैन आत्मा टाइप में हो, थोड़ा पेशेंस रखा करो यार। 2 नल एक टब को 6 घंटे और 9 घंटे में भरते हैं। दोनों नल मिलकर कितने घंटे में इसको भर सकते हैं। तो जब 6 घंटे में भर रहे हैं तो 1 घंटे में अगर कोई पूछ दे कि कितना भरेगा, तो इसको लिखते हैं 1/6। जैसे एक टब को एक नल 6 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा पूछा जाए, तो 1 घंटे में भरने के में लगा समय, तो कुल लगा समय बटा 1 घंटा, 1 घंटा बटा कुल भरने में लगा समय, तो 1/6 घंटे में एक टब भरेगा। और दूसरे टब में भी वही होगा कि 1 घंटे में लगा भरने में लगा समय बराबर, तो 1/9 घंटा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है शर्मा जी। ये स्कूल नहीं है कि स्कूल में क्लब खुल गया गाना बजाना हो रहा है, यहाँ नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं आप आ रहे हैं, यूट्यूब के लोग तो धीरे धीरे करके आएंगे, जिनको पसंद आएगा आएंगे, जिनको नहीं पसंद है गाली दे के चले गए, वो भी अपना कर्तव्य करके चले जाएंगे। लेकिन आप यहाँ आए हैं तो बात को समझिए। कोई टब है, उसको कोई नल है 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरा कोई पूछ सकता है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/6। तो उसी तरीके से 9 घंटे में दूसरा नल उसी टब को 9 घंटे में भर रहा है, तो कोई पूछ दे कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/9। अब मैटर आया कि दोनों मिल के कितने घंटे में भरेंगे, तो सिंपल सा एक तरीका करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, करेंगे तो कितना आ जाएगा, करिए 6 9 54, 6 9 54 क्या भैया शर्मा जी, 9 अगुड़े 2 18। शर्मा जी अपना गलती करा दिए, मेरा भी गलती कराएंगे। याद रखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 18 होगा, और 18 में 6 से भाग देंगे तो 3, और 9 से भाग देंगे तो फिर कितना 2, तो 3/2 बराबर 18, यानी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। इसी को रिस्प्रोकल कर देंगे तो ऑप्शन दिया था कितना 18/5 घंटे में ये क्या करेगा भर जाएगा। समझ में आ रहा है। अब भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, तो ऑप्शन में यही था 18/5 घंटा भरने में क्या लेगा टाइम लेगा। समझ में आ रहा है विकास भाई, समझ में आ रहा है। विकास जी कभी भी मैथ से दूरी मत बनाइए, मेरे हिसाब से आपको इसके साथ ट्राई करना चाहिए। अच्छा ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट लगा, UPSSC कई एग्जामों में मैंने देख रखा था कि आया है तो बता दे रहा हूँ। देखिए कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनको उनको जोड़ने पे मान कितना है 90, यानी कह रहा है कि x + y बराबर x डिग्री + y डिग्री बराबर कितना 90 के। ठीक है भाई, x डिग्री दिया है, माना
x डिग्री बराबर 30, y का मान पूछ रहा है, y बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम लिख लेंगे कोटि पूरक के योग से तो करेंगे x की जगह पे 30 डिग्री धन y बराबर कितना 90। हम बताएं बीजगणित का नियम क्या है लाइक टर्म बनाने का, तो अंक वाले आपस में चले जाएंगे, डिग्री यहाँ पे आ जाएगी, y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, या y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तो 60, यानी कहेंगे कि इसका दूसरा कोण कितने का होगा तो 60 का होगा। ये भी UP-SSC की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कृपया जिनको डाउट लगे कि UP-SSC में ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं, वो एक बार जाके जरूर विजिट करें, सांख्यिकी वाले जैसे ऑडिट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कोटि पूरक का मतलब ऐसे कोण जिनका योग कितना हो 90। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए 60 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 90, यहाँ माना गया। यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे मान कितना है 90 है, उन्हीं को क्या बोलते हैं कोटि पूरक कोण। सबको समझ में आ गया। 5 ही क्वेश्चन आता है UP-SSC में इस प्रकार के, अर्थ से, अंक गणित से, बीज गणित से और ज्यामिति से। तो आज के लिए इतना है, फिर अगला कल के लिए। कोई दिक्कत?